बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रमुल हराम हमारी ज़िंदगी में हर साल आता है। हमने देखना यह है कि 10 मुहर्रमुल हराम में क्या ख़ास काम हैं जो कि मेरे करने के हैं। जो हमारे मुआशरे के अंदर काम हो रहे होते हैं उनमें से तो अक्सर ऐसे हैं जिनसे अपने आप को बचाना चाहिए। इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर उसकी कोई असल मौजूद नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी वजूहात से गुनाह के काम बन चुके हैं। लिहाजा हमें किसी भी जुलूस का हिस्सा बनना, उसको देखना, ताज़िए को देखना और उनको सारे निज़ाम को देखना, इस सब से अपने आप को बचाना चाहिए। तो अब करना क्या चाहिए? 2 काम है हमारे करने वाले यौम आशूरा से मुताल्लिका। एक काम तो ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो सबसे पहले 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब देखा कि अहले अरब मुशरिकीन मक्का भी बड़ी अहमियत देते हैं इस दिन को, इस दिन में ग़िलाफ़ काबा को भी तब्दील करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, वहाँ पर अहले किताब को देखा, वो भी इस दिन में रोज़ा रखते हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम शुक्राने के तौर पर रखते हैं, हमारे आबा व अजदाद को इस दिन में फ़िरौन से और उसके लश्कर और जुल्म से निजात मिली थी। तो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा था, हम भी उसी की जो है सुन्नत के मुताबिक, उनकी सुन्नत और रास्ते के मुताबिक हम भी आज तक रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, सहाबा को भी हुक्म दिया कि रोज़ा रखें। और इसीलिए पहले 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ करता था और उसके बाद जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब जिसका दिल चाहे वो रख ले, जिसका दिल चाहे वो छोड़ दे, अब ये फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन एक दूसरी हदीस मुबारका में इसकी फ़जीलत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से जो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 1 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। लिहाजा हमें रोज़ा रखना है। एक काम तो ये है, बेहतर ये है कि 10वीं के साथ 9वीं को मिला दिया जाए या 10वीं के साथ 11वीं को मिला दिया जाए। लेकिन ये बात समझ लें कि अगर सिर्फ एक रोज़ा रखने की हिम्मत है तो आप अकेला रोज़ा रख लें 10 मुहर्रमुल हराम का। ये जो बाज़ किताबों के अंदर लिखा होता है कि अकेला रोज़ा रखना मकरूह है, ये मकरूह का माना समझ लें। असल में 3 शक्लें हैं इसकी। एक शक्ल तो ये है 9 का भी रखें, 10 का भी रखें, 11 का भी रखें। एक ये है कि 9 और 10 का रखें, एक ये है कि 9 और 10 का ना रखा जाए तो 10 और 11 का रख लें। ये 3 शक्लें हैं। और अकेला क्या किसी के साथ एक, और तीसरी शक्ल ये है कि अकेला रोज़ा रखा जाए, 3 रोज़े रखे जाएं, 2 दिन का रोज़ा रखा जाए, 1 रोज़ा रखा जाए। तो ये क्योंकि सबसे कम दर्जा है इस वजह से इसको उन 2 के मुकाबले में कहते हैं कि ये ज़रा मकरूह है, नापसंदीदा है, वरना ये कैसे हो सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा है, हम उसको मकरूह कैसे कह सकते हैं? ये उसके मुकाबले में मकरूह कहा जा सकता है। चुनांचे किताबों में इसकी तसरीह भी मौजूद है। लिहाजा अकेला रोज़ा रखने की हिम्मत हो तो अकेला रोज़ा रख लिया जाए, एक करने का काम। दूसरा करने का काम यह है जो कि इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर तफसील से ज़िक्र किया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो 10 मुहर्रमुल हराम को अपने अहलो अय्याल पर ख़र्च करने में फ़राख़ी करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले पूरे साल में इसको रिज़्क़ अता फ़रमाने में फ़राख़ी अता फ़रमा देंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि उस दिन अपने अहलो अय्याल पर, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब पर नफ़क़ा में, ख़र्च में वुसाअत कर लें। अब ये कैसे मुमकिन होगा? बहुत आसान तरकीब है। अगर हम 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रख लेते हैं तो अब इफ़्तार के वक़्त में ज़ाहिरी बात है इफ़्तारी में तो वैसे ही ज़्यादा अहतमाम कर लिया जाता है, फल भी अहतमाम से लाए जाते हैं, दस्तरखान पे रखे जाते हैं, खजूर भी अहतमाम से रखी जाती है, मीठा मशरूब भी अहतमाम से रखा जाता है, खाना भी अहतमाम से बनाया जाता है कि सारा दिन का रोज़ा है, इफ़्तारी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ये कर लें कि सब घर वाले मिलकर उस दिन रोज़ा रख लें और उसी दिन अब खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे और चीज़ें बनाएंगे, गोया कि अपने अहलो अय्याल के खर्च में वुसअत भी हो गई
اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہم اس کو استعمال بھی کر لیں گے۔ تو یہ دونوں حدیثوں پر حمل ہو سکتا ہے اور دونوں فضائل مل سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے کرنے کا کام 10 محرم الحرام کو یہ ہے کہ یہ 2 کام کریں۔ اس کے علاوہ ٹی وی اٹھا کر دیکھیں گے، آپ جو ہے باہر نکل کر دیکھیں گے تو آپ کو گناہ ہی گناہ کے کام ملیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اس مقدس اور بابرکت دن میں گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔